कल्कि के स्पॉइलर मूवीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कहूँ तो स्पॉयलर्स पूरे इसमें होंगे, इसमें सारे फैन थियरीज डिस्कस करेंगे और ये भी पता चलेगा कि भैरवा का कैरेक्टर क्या क्या आर्क में जा सकता है, अलग स्टोरी आर्क में, यानी कि अगली मूवी में। तो सबसे पहली बात हो जो है तो अश्वत्थामा का कैरेक्टर बहुत अच्छा खासा डेवलपमेंट में, अमिताभ बच्चन उसकी वॉइस है या उनकी कैरेक्टराइजेशन डेवलपमेंट में बहुत अच्छा खासा दिखता है। जहाँ पे एक डायरेक्टर का मैं कहूँ तो पहले प्रीवियस वीडियो में बता सकता हूँ, एक विजन दिखता है जो अच्छा खासा स्टोरी आर्क, स्टोरी लाइन्स और कैरेक्टर के डेवलपमेंट के साथ दिखाना। आप अगर कैरेक्टर्स को समझ नहीं पाओगे तो आप मूवी को नहीं समझ पाओगे। यही सबसे बड़ा थीम होता है, हर एक डायरेक्टर का यही सबसे बड़ा मोटिव होता है कि वो कैरेक्टर्स को कितना हो सके उतना अच्छा खासा पोर्ट्रेट करने की कोशिश करे, यानी कि एक्टर का वो जो कह सकता हूँ एक्टर की शार्पनेस है, एक्टर का जो एक्सप्रेशन है वो निकालने की कोशिश करे, जहाँ पर नाग अश्विन वो बहुत अच्छे खासा सीक्वेंस में कर भी लेते हैं। क्योंकि आप देखोगे तो अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर A1 क्वालिटी का बनाया है, जहाँ पे आप हर एक चीज़ ईस्टर एग से लेकर सब मोड देख सकते हो, हर एक चीज़ आपको दिखेगी, एक न से एक सीक्वेंस में दिखेगी। कि ऐसा नहीं है कि कुछ अलग दिखा दिया उन्होंने, बिल्कुल नहीं, उन्होंने वही चीज़ें दिखाई जो अश्वत्थामा के कैरेक्टर में होनी चाहिए। और वो अश्वत्थामा के कैरेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की, जो देख के लगता भी है कि इन केस कभी भी कल्कि जब आएंगे तो वो कैसे कैरेक्टराइजेशन होंगे, उनका हालत कैसी होगी, उनकी चीज़ें कैसी होंगी, उनके ऊपर कैसे दबाव होगा, उन्होंने क्या क्या चीज़ें फेस की हुई हैं, वो एक टाइटल कार्ड में ही, बट वो उसके ऊपर अलग से भी आप कुछ बना सकते हो। बट मैं कहूँगा तो उनकी भी स्टोरी लाइन बहुत इनकम्प्लीट रखी, हर एक कैरेक्टर की इनकम्प्लीटेशन स्टोरी बहुत अच्छे खासा वे में आपने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि आपको सबसे पहले हर एक कैरेक्टर्स को दिखाना, हर एक कैरेक्टर्स को अच्छा खासा पोर्ट्रेट करवाना था, जो आप अच्छी तरह कर लेते हो। आपने कैमियोस को भी ऐसा रखा कि ऐसा लगे कि उनका भी बहुत अच्छा खासा वेटेज है, यानी मूवी में उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, जो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। एक डायरेक्टर का विजन ही दिखाता है कि कैमियोस के अंदर भी आप ऐसे कैमियोस रखो कि ताकि लगे कि वेटेज है मूवी में। मूवी का सबसे बड़ा कि कैमियोस के भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा खासा आपने स्टोरी आगे दिखाने की कोशिश की। भैरवा का कैरेक्टर का कोई पास्ट दिखाया नहीं आपने, सिर्फ एक सीक्वेंस में उसे कंप्लीट, बट मैं ये मानता हूँ कि उस कैरेक्टर का धीरे धीरे करके जब वो यूनिवर्स में सबसे बड़ा एक्सपांड होता रहेगा तो उस कैरेक्टर को अपने आप का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ पे ये फर्स्ट मूवी है तो हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं प्रभास का कैरेक्टर अपने पास्ट यानी महाभारत के लिंक से क्या उसका लिंक है वो नहीं पता चलेगा अभी भी उसे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन था। और जहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है कि उसे जब पता चलेगा कि वो कौन है, यानी कि वो महाभारत के कैसे लिंक है महाभारत से, सबसे बड़ा सीक्वेंस में वो उसके लिए सबसे बड़ा हाईलाइट होगा। जहाँ पे मैं कहूँ तो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर A1 क्वालिटी का आपने बनाया है। दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर ऐसे अपने बर्डन्स देखता है, उसने लाइफ देखी हुई है, कॉम्प्लेक्स की लाइफ देख ली, फिर शंभाला की लाइफ देख ली, उसने ये सोचा कि जो उसके साथ जुड़ रहा है वो मर रहा है और उसे वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसे ये लगता है। पर अश्वत्थामा का कैरेक्टर जब उसे समझाता है कि कहीं ना कहीं वो एक त्याग है लोगों के लिए, वो एक सेक्रीफाइस है जो आने वाला कल के लिए है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर था उसमें। जहाँ पे वो तभी भी नहीं मानती, क्योंकि उसे ये लगता है कि उसी की वजह से बाकी लोगों को मरना पड़ रहा है, उसकी वजह से बाकी लोगों को क्या क्या सहना पड़ रहा है, इसके वजह से। जहाँ पे उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा खासा स्टोरी आर्क में दिखा है। उसकी कैरेक्टर्स का भी काफ़ी तक पास्ट इनकम्प्लीट रखा, जो मैं कहूँगा धीरे धीरे यूनिवर्स में एक्सपांड करने की कोशिश करेंगे तो वो कैरेक्टर का भी स्टोरी आर्क अच्छा खासा कम्प्लीटेशन में दिखने लगेगा। जहाँ पे सबसे बड़ा मैं कहूँ तो सुप्रीम यास्किन, एक विलन का कैरेक्टर ही आपको सबसे ज़्यादा पोर्ट्रेट दिखाता है, यानी कि विलन का कैरेक्टर जब तक हैवी नहीं होगा, विलन का कैरेक्टर जब तक वो नहीं दिखेगा कि वो एक कह सकते हो कि मार्वल की मूवी का थैनोस नहीं दिखाएगा, तब तक दिखेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं कहूँ तो कमल हसन बहुत अच्छा खासा दिखने को लग रहा है। जहाँ पे एक मार्वल की मूवी में जैसे थैनोस को इस्टेब्लिश किया था, वैसे ही आपने सुप्रीम यास्किन को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, जहाँ पे लग रहा है कि हाँ वो कैरेक्टर बहुत हद तक एक थैनोस बन सकता है, एक कल्कि के यानी कि कल्कि के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है, वो आपने दिखाने की बहुत अच्छा पोर्ट्रेटेशन दिखाई। यहाँ पे कमल हसन का कैरेक्टर मैं कहूँ तो अपने आप में ही सीक्वेंस में दिखाया गया हुआ है, वो क्या चीज़ें फेस कर चुका है, यानी कि उसने 200 सालों तक राज किया है लोगों के ऊपर, क्यों राज किया उसका रीज़न भी उसमें दिखाया गया हुआ है, और कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया उसने उसका रीज़न भी उसने बताया। जहाँ पे मैं कहूँगा तो उसके खुद के सेल्फ मोटिव्स भी हैं, उसके खुद के सेल्फनेस भी है, सेल्फिश भी है वो, बट वो कैरेक्टर विलेनिश कैरेक्टर भी ये दिखाता है कि उसका सबसे बड़ा मोटिव क्या है पीछे,
जहाँ पे वो दिखता है, मोटिव दिखता है। बट फर्स्ट मूवी में ज़रूर कहूँगा कि उनका ज़्यादा रोल नहीं है, बट वो इम्पैक्ट है, कमल हसन के एक्टिंग का इम्पैक्ट है, कैरेक्टर का इम्पैक्ट है, जो मूवी को भी अपने आप को में बांध के रखता है कि फ्यूचर में क्या होगा, कमल हसन क्या कैरेक्टर ऐसा क्या करेगा, कि क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। वो चीज़ें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर था, जहाँ पे मैं मानता हूँ कि आप हर एक सीक्वेंस में उस चीज़ को बेटर वे में और अच्छा पोर्ट्रेट कर रहे हैं और अच्छा सीक्वेंस दिखा रहे हैं। एक एक्टर का खूबी होती है एक्सप्रेशन, एक कह सकता हूँ कि अपनी पूरी चीज़ें दिखाना, एक वो कैरेक्टर में घुस जाना, जो कमल हसन के कैरेक्टर में काफ़ी हद तक दिखने को मिलता है। जहाँ पे मैं कहूँगा अमिताभ बच्चन भी अश्वत्थामा के कैरेक्टर को ऐसे ही निभाते हैं। प्रभास का कैरेक्टर का कमबैक ज़रूर हो रहा है, मैं कहूँगा सबसे बड़ा कमबैक है आफ्टर बाहुबली, क्योंकि बाहुबली के पहले उन्होंने कभी भी ऐसी मूवीज़ नहीं बनाई जो डिस्टोपियन मूवी है, जो मैं कहूँगा ये सबसे प्रॉपर इंडियन डिस्टोपियन मूवी है, जो हॉलीवुड को टक्कर देने लायक मूवी है। क्योंकि इस मूवी में स्टोरी है, कैरेक्टर डेवलपमेंट्स है, कैरेक्टर की स्टोरी लाइन्स, जो कह सकता हूँ कि धीरे धीरे करके हर एक ऑडियंस को लगे कि हाँ वो कैरेक्टर को हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं और डीपली एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जो हर एक इंसान को चाहिए होता है, वो चीज़ इस मूवी में आपको ज़रूर मिलेगी। महाभारत का सीक्वेंस A1 क्वालिटी का उन्होंने रखा हुआ है, जहाँ पे वो लगता है कि वो सीक्वेंस आप अगर अलग अलग जगह पे अलग अलग फ्रेम में जब भी महाभारत को देखते हो, क्या खूबसूरत फ्रेम लगती है वो, ऐसा लगता है कि हाँ कुछ और देख लिया आपने। यानी कि वही चीज़ें जो कह सकता हूँ कि एक थिएटर, मैं कह सकता हूँ प्योर थिएटर मूवी है ये। क्योंकि अगर आप OTT पे देखोगे तो ये मूवी वो अच्छा खासा फीलिंग नहीं देगी, क्योंकि ये थिएटर पे सीटी मारने वाली मूवीज़ हैं। ऐसी मूवीज़ कम ही बनती हैं इंडिया में, जो मैं कहूँगा तो प्योर थिएटर मूवी आपको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए थिएटर्स में जाके। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते, सब्सक्राइब कर रखें आना चाहिए बाकी वीडियो के लिए, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कल की मूवी कैसी लगी, और यहाँ पे मेरा प्रीवियस वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करें। थैंक यू।